जय हिंद। आप सभी को स्टार्ट करते हैं 22 मार्च 2024 का करंट अफेयर। देश विदेश में जो घटनाएं घटी हैं वो इस स्लाइड में कंप्लीट जो की जाएंगी। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व हाली जो वर्ल्ड जो हैप्पीनेस जो इंडेक्स जो रिपोर्ट आती है उसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है 126वां स्थान होगा, किसमें, खुशहाली रिपोर्ट 2024 में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि जो पहला स्थान है वो किसको मिला है, फिनलैंड को मिला है। फिनलैंड जो है वो पहले स्थान पर है। और अगर हम बात करें वहीं पर फिनलैंड की जो कैपिटल है वो हेलेंस्की है। क्या है? हेलेंस्की। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलेंस्की, ठीक है ना। और वहीं पर इसकी करेंसी की अगर बात करते हैं तो फिनलैंड की जो करेंसी है वो यूरो है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो यूरो करेंसी है वो यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसमें 20 देश ऐसे हैं जिनकी सभी की करेंसी क्या है, यूरो है। चलिए स्टडी करते हैं वो कौन कौन से देश हैं। तो हम बात करें यूरोपीय संघ के जो 20 देश हैं उनमें जो यूरो है वो किसका है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया की जो करेंसी यूरो है। बेल्जियम की करेंसी यूरो है। क्रोएशिया की है। साइप्रस की है। एस्टोनिया की है। फिनलैंड की है। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग और माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और स्पेन। ये वो देश हैं जिनकी सभी की जो करेंसी हो क्या है, यूरो है। और ये इनको याद रखने का एक ही है कि ये यूरोपीय संघ के देश हैं। किसके हैं? यूरोपीय संघ के देश हैं और इन सभी की जो करेंसी हो यूरो है। अगला क्वेश्चन करते हैं, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई। जहां पर हम बात करते हैं कि जलवायु या मौसम विभाग में जो सबसे गर्म वर्ष रहा या जिसकी जलवायु सबसे गर्म रही, कितने देशों में, 174 सालों का रिकॉर्ड जांचा गया। तो इसमें पता किया गया कि वर्ष 2023 था वो उसमें जो है गर्मी बहुत ज्यादा थी। वर्ष 2023 में अगर हम जलवायु के संबंधित अगर आंकड़े को पढ़ते हैं तो 2023 सबसे गर्म साल रहा है। वहीं पर बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र गगनयान दल के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया गया है। तो एक ऐप बनाई गई है विक्रम साराभाई की। अगर हम बात करें तो इसको इसरो के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने क्या है, स्की ऐप चलाया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने स्की ऐप लॉन्च किया है। वहीं पर बात करते हैं इसरो का जो हेड है वो फिलहाल कौन है, चीफ एस सोमनाथ है। ऐसे सोमनाथ इनके हेड हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ये विक्रम साराभाई के नाम से भी जाना जाता है और इसरो के नाम से भी। इसी प्रकार एक हमने पढ़ा था श्रीहरिकोटा। क्या था? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का अगर आपसे पूछा जाए कि लोकेशन कहाँ है तो ये कहाँ है, हैदराबाद में है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है। या इसको जो है सतीश धवन रिसर्च स्पेस सेंटर भी बोला जाता है, श्रीहरिकोटा को। वहीं पर बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अगर महानिदेशक की बात की जाए तो यहाँ पर मौसमी चक्रवर्ती को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया है। वहीं पर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि प्रसार भारती, ठीक है ना, प्रसार अगर भारती की बात करें, प्रसार भारती के भी अभी क्या थे, सीईओ बनाए गए थे। वो किसको बनाए गए थे, नवनीत सहगल को बनाया गया था। और वहीं पर हम बात करें शीतल देवी को क्या किया गया था, चुनाव आयुक्त का आइकन, ठीक है ना। चुनाव आयुक्त का क्या है, शीतल देवी को। पैरा ओलंपिक है, आर्चरी की है ये खिलाड़ी, इनको चुनाव आयुक्त का क्या बनाया गया था, आइकन बनाया गया था। वहीं पर बात करते हैं वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली किसकी मेजबानी में होगी। विश्व दूरसंचार जो मानवीकरण असेंबली है वो जो है भारत के जो अध्यक्षता है उसमें होगी और भारत उसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा वर्ष 2024 की विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली की। वहीं पर बात करते हैं हाल ही में विश्व पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जो पर्यटन के लिए पहले क्या था, 370 धारा हटाने से पहले जम्मू कश्मीर में कोई अदर स्टेट के जो लोग हैं वो जमीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन 2070 की जो धारा हटी थी अगस्त 19 में, तो उसके बाद क्या हुआ है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कश्मीर में जमीन खरीदी है, और वो भी किसको, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र राज्य है जो सबसे पहले जमीन खरीदने वाला राज्य है। उसके बाद बात करते हैं हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है। तो ये त्रिनेत्र ऐप क्या है, ये अपराधियों को पकड़ने के लिए है। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं
उनको सभी को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है। इसमें क्या है, उसका चेहरा, हुलिया सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होगा और उससे ये उस अपराधी की पहचान करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने। याद रखना, त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। उसी के बाद बात करते हैं, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की? आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही में ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं? पेरिस ओलंपिक। इसमें ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है यूको बैंक, केनरा बैंक, यस बैंक या इंडसइंड बैंक। तो इसमें जो यस बैंक है वो क्या है? भागीदारी करने वाला या साझेदारी करने वाला बैंक है यस बैंक। याद रखना, पेरिस ओलंपिक के लिए यस बैंक आगे आया है। वहीं पर बात करें, हाल ही में वर्ष 2024 का भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है? तो अगर हम भारत के यूनिकॉर्न की अगर बात करें तो सबसे जो सेकंड नंबर पर जो रहा है वो पेरिफियोस रहा है। कौन सा? पेरिफियोस। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा टर्नओवर, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा टर्नओवर इसने, या जिसका जो इनकम है वो ज़्यादा रहा है, पेरिफियोस। वहीं पर बात करते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे जो प्रतिष्ठित जो कलानिधि पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो टीएम कृष्णा को दिया गया है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर के, जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है टीएम कृष्णा को, और उसी के साथ आज का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हुआ। क्योंकि देखिएगा, करंट अफेयर में जो मोस्टली डेली की जो घटनाएं घटती हैं, ठीक है ना, वो सभी इसमें क्या है, इंक्लूड की जाती हैं, लेटेस्ट जो हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को ख़त्म, और ऐसे करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चैनल जो है एज यू थॉट्स है, तो आगे भी आपको ऐसे ही करंट अफेयर की जो वीडियो है वो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।